क्या बात है? हेलो लखा। हेलो सर, वो मैं लक्का बोल रहा हूँ। कैसे हैं आप? मुझे इस वक्त फोन करके क्या बताना चाहते हो? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि लकड़ियां भेजने में देर हो जाएगी? अगर वो लकड़ियां मुझे समय पर नहीं मिली तो मैं तुम्हें एक डेला भी नहीं दूंगा। नहीं 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 नहीं। अरे सर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल मैंने आपकी लकड़ी बिल्कुल तैयार रखी है। आपको मुझ पे भरोसा मैं और नहीं है? तुम पे भरोसा? सच बोल रहे हो तुम? ठीक है, मैंने भरोसा किया, लेकिन मुझे धोखा मत देना। अरे कभी नहीं। क्या बात है, अगर सब कुछ मेरी योजना के हिसाब से हुआ तो वो दोनों भालू हार जाएंगे और ये जंगल मेरा होगा। मैं कितना समझदार हूँ। कल रात मैंने एक सपना देखा और सपने में मैं खाना ढूंढ रहा था। एक सेब चाहिए मुझे, मैं ये खाऊंगा। देखो डब्लू, लगता है हम पे हमला हुआ है। मैंने अपनी जबान काट लिया अभी। अरे भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन डब्लू देखो। वो पत्ते, ये बीमार है क्या भाई? मुझे देखने दो, ये तो मजबूत है। मुझे नहीं लगता ये बीमार है। चाल भी तंदुरुस्त है, फिर क्या हो सकता है? लेकिन भाई, इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? अजीब है, ये तो सूख गया है। इस पत्ते को तो देखो। क्या यहाँ पे पानी नहीं है? आ जाओ डब्लू, इस पेड़ को थोड़ा पानी देते हैं। तुम्हें ठीक करने के लिए हमसे जो बनता है हम करेंगे पेड़ भाई। डब्लू, मुझे पानी देने में तुम्हारी मदद चाहिए। भाई रुको मेरे लिए। मैं आ रहा हूँ। भाई भाई, मुझे नहीं लगता पानी से कुछ काम हो रहा है। हे, मैं समझ गया। ये काट तो गंदा है। जी, तुम्हें लगता है इससे काम होगा? हाँ भाई। मुझे नहीं पता डब्लू, मुझे कुछ सोचना चाहिए। शायद इससे काम हो जाए, हो जाना चाहिए। अगर इस चीज से काम ना हो तो तुम्हारे पास कोई और तरकीब है भाई? हाँ बोलो। वो पानी और खाद और गाना। क्या? अरे भाई, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ लोचा है। डब्लू, मैंने सुना है कि पेड़ खुश होते हैं जब कोई उसे गाना सुनाता है, और खुशहाली तो सबसे अच्छी दवाई है। समझ गए तुम? क्या? ठीक है, फिर हम ये काम शुरू कर सकते हैं। पेड़ और भालू जैसे समोसा और जैसे समोसे में आउच। जो दिखाई नहीं देता उसका पीछा कैसे करेंगे वो भालू? उन गंदे भालुओं को मैं कभी दिखाई नहीं दूंगा। मेरा छुपा हुआ पेड़ काटने का सुरंग, यहीं से मैं पेड़ों की जड़ काट दूंगा और फिर उन्हें कुछ पता चलने से पहले ही लकड़ियां गायब कर दूंगा। कितना समझदार हूँ मैं, कमाल हूँ मैं यार। ओ, चलो काम पर लग जाते हैं। डब्लू, जल्दी। मेरे लिए रुको भाई। भाई वहाँ ऊपर देखो, पेड़ भाई तो थोड़ा सा भी ठीक नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे भाई, बोलो? बहुत अजीब है। ये क्या है? चलो अभी। मेरा काम खत्म। मुझे पता था। कौन है वहाँ? लगता है मेरे कान बज रहे हैं। कितना थक गया हूँ मैं, चलता हूँ यहाँ से अब। लखा जो लेके गया वो बीमार पेड़ था, उसका कोई हाथ हो सकता है?
हाँ, चलो ट्रक का पीछा करते हैं, जल्दी करो। अरे यार कितनी आरामदायक है मेरी जिंदगी। ओ तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो मेरे प्यारे पेट? ओ नूडल, अरे मुझे प्यारे हैं। देखो कितने सारे पेड़ हैं। इसके पीछे लका ही है, मुझे नहीं पता कैसे। चलो पता करते हैं। कितना स्वादिष्ट है, मुझे ये नूडल बहुत पसंद है। इतना अच्छा खाना। तुम शांत रहो। अपने आप को दिखाओ। कोई नहीं, मैं जरूर बहुत थक गया हूँगा। ठीक है, अब वक्त है खाने के बाद थोड़ा सोने का। आज रात काम करने के लिए तैयार रहना मुझे। ये लका दिन में क्यों सो रहा है, समझ में नहीं आया। भाई मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रहा है, हमें कुछ खा लेना चाहिए। हमें लका पे नजर रखना है, समझ गए तुम? काम पर जाना है। डब्लू उठ जाओ जल्दी। हम लोग मजा आ गया, कमाल हो गया। वो तो काम पे जाने के लिए तैयार हो रहा है। चलो छुप जाओ। वो रात में पेड़ों को जहर दे रहा है, अब हम उसे रोक सकते हैं। लका के बच्चे हमारे पास। तगड़े लका कहाँ गया वो? अजीब है, गायब हो गया। ये कैसे हो गया? जरूर कहाँ छुप गया होगा। छोड़ो उसे। सामने आ जाओ लका, हमने तुम्हें देख लिया है। चुपना बंद करो लका। डब्लू तो बहुत सुंदर दिखता है जब वो गंभीर होता है। डब्लू कृपया यहाँ पे ध्यान दो, खुद को देखना बंद करो और मुझे लका को ढूंढने में मदद करो। हमें उसे रोकना है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन वो कहाँ जा सकता है? भाई क्या तुमने कभी सोचा था कि लका कभी ऐसे गायब हो सकता है? तुम्हें लगता है उसने डुग्गू से सीखा है और सुरंग बनाया है? एक सुरंग? तुमने सुना? क्या भाई, क्या ये? तुम शायद सही हो। डब्लू मिट्टी के नीचे कहीं पे गड़बड़ाहट हो रही है, समझ गए तुम? यहाँ कहीं तो अंदर जाने का रास्ता होगा। नीचे तो बहुत दम घुट रहा था मेरा। हम अलग अलग जाके ढूंढ सकते हैं। लका के बच्चे। अरे तुम दोनों। इस मजबूत दरवाजे के अंदर आकर दिखा। कोशिश करना था। आओ पर आ जाए भालू का जबरदस्त मुक्का। बेचारे नन्हे दोनों कंधे भालो। रुकना तो चाहता था लेकिन जाना पड़ेगा मुझे, बहुत सारा काम है। चलो पेड़ काटने का वक्त हो गया। क्या? ऐसा करके तुम भाग नहीं सकते लका। मैं थक गया हूँ। भाई मुझे नहीं लगता मैं और चल पाऊंगा। हम वो दरवाजा नहीं खोल सकते, लेकिन अपना दरवाजा तो बना सकते हैं। चिंता मत करो भाई, मुझे लग रहा है इससे काम हो जाएगा। समझ गए तुम? डब्लू तुम क्या सच में खाना फेंक सकते हो? बोलो। इसके लिए माफी भाई। वाह। अरे ये क्या? ये सब लक्का ने अकेला किया है भाई। ये तो मेरे सोच से ही बदतर है। वो पेड़ों की जड़ों को काटता है और फिर लकड़ी लेके भाग जाता है। भाई पहले उसे पकड़ने तो दो। हम उसे पकड़ लेंगे। लका पेड़ काटने का समय समाप्त हुआ, ये भालुओं का समय है। अरे
यार मुझे केक खाना पसंद है और चाय पीना भी। वो दो गंदे भालू उस मजबूत दरवाजे के अंदर कभी नहीं आ पाएंगे। अब मैं शांति से काम कर सकता हूँ। वाकई कितना सही दिन है काम करने के लिए। लखा के बच्चे, बहुत हो गया। तुम बच नहीं सकते, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम लोग ऐसे कैसे आ गए उस मजबूत दरवाजे के बावजूद? अरे हाँ, ये तो सही है। मैंने यहाँ हर जगह जाल बिछा रखे हैं। मैं तो कितना समझदार हूँ। तुम अपनी हार के मजे लो फ्रूट सलाद के साथ। एक दिन जरूर समझ जाओगे कि मुझे कभी हरा नहीं सकते। बहुत मीठा। कुछ तरबूज खा के देखो भाई। तुम्हें खाने के अलावा कुछ नहीं सोचता। हम ये लखा को रोकने के लिए आए हैं और तुम अब ये लखा कहाँ गया? तुम्हें इसके लिए बहुत पछतावा होगा भालू। तुम्हें यहाँ नीचे पहले आना ही नहीं चाहिए था। भाई हमें एक नई तरकीब चाहिए। लखा के पास खतरनाक हथियार है, क्या कर रहा है? अगर मैं होता तो ऐसा नहीं करता। तुम तो पहुंच ही नहीं पाओगे। डब्लू पकड़ो। डब्लू तुम मुझे कवर करो, मैं जाके लखा को देखता हूँ। बचाने के लिए जंगल, भालू भाई करेंगे दंगल। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। डब्लू मुझे कवर करो। आया बेटा डब्लू तुम मजाक कर रहे हो। डब्लू तुम्हें सिर पे मारना चाहिए था, मेरे सिर पे नहीं। माफ करना भाई, उत्तेजित हो गया था। दोनों जोकर है। अभी लो। ये तो कहीं और ही जाके लग गया। ये गलत है। लखा तो इसमें एकदम बेकार है। हमारे लिए अच्छा है। भाई क्या हो रहा है? ये सुरंग धंस रही है, संभाल के। बच गया, धन्यवाद भाई। डब्लू वहाँ से निकलो अभी। डब्लू 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 अब बोलो किसका निशाना खराब है? डब्लू अरे छोटे। भाई मैं यहाँ हूँ। क्या तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं होगा, अकेला छोड़ दो मुझे भाई। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं होगी। तुम्हें जाके लखा को रोकना है, मेरे बिना ही जाना है तुम्हें। कभी नहीं छोटे, मैं तुम्हें वहाँ से निकालूंगा, फिर हम एक साथ लखा को रोकेंगे, समझ गए तुम? इसे हटाओ, मेरी मदद करो। ऐसा मौका मैं हाथ से जाने नहीं दे सकता, है ना? अरे ये काम क्यों नहीं कर रहा? अरे बार बार मेरी किस्मत टैं फुस क्यों हो जाती है? लखा के बच्चे, हम खुद ये क्यों नहीं सुलझाते इंसान के विरुद्ध भालू? क्या कर रहे हो बबलू? बात कर लेते हैं ना। यहाँ वापस आओ। अरे भाग यहाँ से। अरे दूर रह बबलू, दूर रह। अरे बाप रे, जान बचा के भागो, वरना हम सब कुचल जाएंगे। ये धंस रहा है। डब्लू तो अभी भी वहाँ पे फंसा हुआ है। डब्लू मैं निकल नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा भारी है। भाई मुझे बचाओ, मैं आऊं। भाई बचाओ भाई। रुक जाओ। भाई तुम्हें मुझे बचाना होगा, मैं निकल नहीं सकता। डब्लू हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। इसे हटाने में मेरी मदद करो। चलो भी। भाई
ये सुरंग ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, हमें जल्दी करना होगा। तुम्हें वहां से निकलना होगा। भाई अगर भाई यहाँ रुकता है तो हम दोनों कुचल जाएंगे। भाई भागो, मुझे छोड़ दो, खुद को बचाओ भाई, क्या आता है? क्या डब्लू, हार मत मानो। मैंने तुम्हें वादा किया है और उसके लिए तरकीब बना रहा हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे। भाई लड़का इतने बड़ी लकड़ी को कैसे उठाता होगा भाई? रुको, सही पकड़े हो डब्लू। 1 सेकंड रुको, लखा के बाद जरूर औजार है। ये रस्सी, एक पेचकस। मिल गया मुझे। वाह, मैं बच गया, मैं बच गया। भाई बहुत अच्छा सोचा भाई। भाई किस लिए होते हैं? जल्दी भागो छोटे, चलो। लगभग पहुंच ही गया। उन दोनों गंदे भालुओं ने सारा काम बिगाड़ दिया। इतनी अच्छी योजना थी मेरी, सब बेकार चली गई। भागना पड़ेगा मुझे। हम लोग पहुंच गए दरवाजे तक। जल्दी। अरे ये क्या हो रहा है भाई? बस पहुंच ही गया मैं। मुझे उन दोनों की निकलने में मदद करनी चाहिए। दुश्मन को भी मुश्किल में नहीं छोड़ना चाहिए। तुम दोनों निकल आए। अरे बाप रे, अपने वजन के हिसाब से तो बहुत तेज दौड़ते हो तुम लोग। तो मुझे बताओ, वहां से बाहर कैसे निकले? लखा के बच्चे, ये सब करके तुम बच नहीं सकते। हमारे पास वक्त बचा नहीं है, अभी हाथ मिला लेते हैं और जब बाहर निकलेंगे तब अपनी दुश्मनी जारी रखेंगे। डब्लू देखो, निकलने का रास्ता। बस निकलने ही वाला हूँ, बच गया। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। हम बच गए। भाई बाल बाल बच गए। बाहर की हवा कितनी ताजी है। ये लखा कहाँ गया? वो तो बिल्कुल मेरे पीछे था। भाई बच जाओ, बहुत खतरनाक है ये। छोटे, लखा को मदद चाहिए। लखा ने लगभग पूरा जगह नाश कर दिया है। उसके साथ यही हो रहा था। डब्लू, ऐसा मत बोलो। हाँ? हर जिंदगी कीमती है। कृपया सुरक्षित आना भाई। अरे बाप रे, मुझे बचाओ। लखा के बच्चे, मैं यहाँ हूँ, डरो मत तुम। मैं यहाँ से निकालूंगा तुम्हें। बबलू, ए टकले लखा। हेलो। अरे दूर रहो। ए लखा, भाई ने जिंदगी दांव पे रख के तुझे बचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे बोलो, क्या था वो? क्या था वो? मैंने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा शुक्रिया यारो। लखा, तुम तो इतने शर्मिले कभी नहीं थे, क्यों? लखा के बच्चे, जितने जल्दी तुम गड्ढे भरोगे उतनी जल्दी हम घर जाएंगे। वो खुद ब खुद नहीं बनने वाला, समझ गया? अरे बाप रे, मुझे कोई नई योजना सोचनी पड़ी।
और आखिर में एक तली हुई मछली रखी है लंच बॉक्स में और आपका घर का बना खाना तैयार। अरे भाई ये तो अब सच में और बहुत किस सही बात का है। मैं तो इंतजार है अकेले ही ये आपको? खाना खा तैयार हो सकता जाइए हूँ। और अपने कितना परिवार कमाल को होगा अगर खिला कोई ये दीजिए स्वादिष्ट खाना मुझे घर का पका बना कर खिला दे। खाना। वो तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हाँ, घर का बना खाना अपने चहीतों के लिए। अगर मैं ये महाराज के लिए बनाता हूँ तो वो खुश हो जाएंगे। ठीक है फिर मैं वही करने जा रहा क्या था? हूँ। ये क्या था? बाबू, तुम्हारा राजा बहुत ज्यादा प्यासा है। हाँ? बाबू, हाँ? ये बाबू कहाँ गया? हाँ? हाँ? वहाँ इन ताजे फलों के साथ मैं कोई कमाल की चीज बना सकता हूँ और महाराज को खुश कर सकता हूँ। बाबू, ये अलसी बंदर कहाँ चला गया अब? हाँ? ये मेरा बाबू हो सकता है, वो मेरे साथ क्यों नहीं है? हफ! बाबू! मैं तो बस अच्छा तो तुम क्या कर रहे थे आलसी कहीं के? हाँ? कुछ नहीं। मैंने तो सोचा कि आज का दिन ताजी हवा के लिए बहुत मस्त है। सच में? तो तुम वहाँ उन पत्तों के नीचे क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं, ये तो सिर्फ पत्थर है। ये सच है? बिल्कुल सच है। अच्छा छुपा क्यों रहे हो तुम? बोरिंग। डुग्गू ने हमें मस्त खाने पे बुलाया है, चलो। आज मैं थोड़ा व्यस्त हूँ। क्या व्यस्त? वो दरअसल बस तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, ठीक है? फिर मैं अकेला ही चला जाता हूँ। छुपा रुस्तम, क्या गंदा मजाक है। बाल बच गया। मेरे बाल खराब हो गए। मुझे दोबारा शुरुआत करनी पड़ेगी। वाह, आखिरकार तैयार हो गया। महाराज को बहुत अच्छा लगेगा। बाबू, आज तुमने तो मुझे जैसे जन्नत का खाना खिला दिया है। क्या सच में महाराज? अरे तुमने ये मेरे लिए बनाया है? जी महाराज, आपके लिए ही है। शुरू कीजिए ना। मैं ये नहीं खा सकता, ये बहुत गंदा है। क्या करूं अब? ये मैं फेंक देता हूँ। हो गया, अब घर जाके शांति से सो जाता हूँ। न दिल को चैन न दिमाग में शांति। थक गया हूँ मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। वो क्या है? देखूं तो जरा। ताजा फल, ये तो स्वादिष्ट लग रहा है। अरे ये तो इंसान का चेहरा है। एक मिनट रुको, कहीं ये मेरे लिए कोई छुपा हुआ चाहने वाला तो नहीं बना रहा है? अरे वाह, सही है बिल्कुल। इससे तो मेरी माँ का प्यार और दुलार से पकाया हुआ खाना याद आ रहा है। आओ आओ। सोचता हूँ कि मेरा चाहने वाला मेरे सामने आकर ये खाना क्यों नहीं दे रहा। हैं? ये तो वही डिब्बा है जिसमें मैंने महाराज के लिए फल रखे थे। ये यहाँ कैसे आया? मुझे पता है। महाराज को ये इतना पसंद आया कि वो इसे पूरा खा गए। ठीक है, मैं जाके उनके लिए एक और बनाता हूँ। महाराज, मैंने जो आपके लिए बनाया था वो आपको कैसा लगा? अगर आप कहे तो मैं आपके लिए और भी कुछ बना सकता हूँ। क्या कहा? ये हो गया। महाराज, अब इतना भी मत शर्माइए, मैंने तो देख भी लिया। क्या कहा? तुम देख चुके हो? हाँ, जंगल में वो खाली डिब्बा आपने ही फेंका था, है ना? हाँ बिल्कुल, एकदम सही। मैं तो पूरा का पूरा खा गया। हाँ? और वो जो फल था, दरअसल वो बहुत ज्यादा था।
हाँ बिल्कुल ठीक, तुम्हें थोड़ा कम देना चाहिए था, समझे ना? बहुत ज्यादा। हाँ ठीक है, इस बार मैं थोड़े कम फल से ही काम चला लूंगा। अरे, ठीक है बाबू। बाय बाय। असल में मैं तुम्हें जो कहना चाहता था, फल का आइटम कम करो। हैं? हैं? बाबू, बाबू, अब ये बंदर कहाँ चला गया? ये छोटा बंदर भागता तेज है। मैं उसे ये गंदा खाना बनाने से मना करना चाहता हूँ। हाँ? लखा, उसे मत खाओ। लखा रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है, महाराज के लिए है। तो ये तुम हो जो ये बना रहा था? हाँ? मुझे पता नहीं था तुम मुझे इतना पसंद करते हो। इसमें फल थोड़ा ज्यादा डाल देते हो तुम, उसकी वजह से मेरा पेट भरकर एकदम फूल जाता है। ये तुम्हारा खाना नहीं है। बताओ मुझे, कहाँ से चुनाया तुमने इसे? क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कुछ चुराया नहीं है, ये मुझे मिल गया था। बाबू, बहुत बुरा हुआ। इसलिए मैंने उसे खा लिया। महाराज ने मुझसे झूठ कहा। उन्होंने कभी इसे टेस्ट ही नहीं किया। मैं उनसे कभी बात नहीं करूँगा। चलो भूल जाओ उसे। अरे बाबू, मुझे समझाने तो था। अरे दुखता है, मुझे सही नहीं महाराज, लगा। आपने मुझसे झूठ कहा। मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। इसका दिमाग खराब हो गया। जब तक तुम्हारा दिमाग ठीक ना हो जाए, तुम मुझसे बात मत करना। क्या हुआ रांचो? हाँ? लगता है बाबू ने कुछ गंदा काम किया। तुम जाकर उसके साथ बात तो करो। अरे चुप करो, यहाँ तुम्हारा दिमाग मत घुसाओ। बाबू, सेब लेके आओ। बाबू, सेब तो बाबू को भी पसंद है। चलो भी जाने दो, मैं अब उसके बारे में नहीं सोचूंगा। वाह, अरे कितनी खूबसूरत तितली है, बहुत मजेदार। ए बाबू, तुम ऐसे बाहर कैसे रह पाओगे? कुछ और सेब लाना पड़ेगा मुझे। सब मेरे पीछे पड़े हैं। सेब भी अब कितना गंदा हो गया है। बाबू, कहाँ हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? भाई, तुम्हें क्या आजकल रेंचो अजीब नहीं लग रहा है? जैसे कि देखो, पिछले हफ्ते रेंचो टुक्कू के पार्टी में अकेला गया था, लेकिन तुम्हें भी पता है कि बाबू हमेशा उसके पीछे हर जगह जाता है, साया के जैसे। ये बात तो सही है। और रेंचो भी थोड़ा तना था पार्टी में, और फिर वहाँ से जब निकल रहा था तब तो सलजम लेना भूल ही वो गया। तो बहुत अजीब है। सही बात है, उसकी बात चल रही है, नहीं तो मैं अपना घर जाके सो जाता। अरे बाबू, एक फल आइटम के लिए तुम मुझे कैसे छोड़ के जा सकते हो? ये तो पागलपन है और गंदा भी। तुम देखना फिर जब लौटोगे तब कैसी सजा मिलती है तुम्हें। घर जाते समय कुछ फल तोड़ लेंगे, समझे? कुछ समझाना नहीं चाहोगे? जो भी हो, भाई, मुझे लगता है उसके बारे में सही है। क्यों भाई? तुम्हें मुझसे कोई माफी नहीं मिलेगी। लेकिन महाराज, ये सारा कसूर मेरा है, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सबसे ज्यादा दुखी बंदर हूँ। कोई माफी नहीं। अगर तुम सॉरी भी बोलते हो, मैं फिर भी एक गंदे बंदर को माफ नहीं करूँगा। तुम तो मुझ पे चिल्लाए भी। अरे कृपया महाराज, मैं चुप नहीं बैठूंगा जब तक आप माफ नहीं कर देते। शायद हो सकता है मैं वो तुम यहाँ पे अकेला क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। क्या वो तुम्हें चाहिए? शलजम भूल गए थे, वो हम तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। शलजम? हाँ याद है, पिछले हफ्ते टुकू ने हमें पार्टी में बुलाया था और ये दिया था। धन्यवाद दोस्तों, आके कहीं रख दो इसे। रेंचो, क्या तुम्हें किसी तरह की परेशानी है? क्या तुम्हें मदद चाहिए? परेशानी? मैं एक राजा हूँ, इस जंगल का शासक। लेकिन बाबू कहाँ है? हमने उसे नहीं देखा। बाबू कहाँ है? असल में मुझे लगा वो तुम्हें और जेल नहीं पाया, इसलिए कहीं भाग गया। डब्लू, ऐसे मत बोलो। लेकिन बाबू कहाँ है? ठीक है, बात कुछ ऐसी है कि
छेद के अंदर से खरगोश आएगा। हाँ। सब हो गया। हाँ? अभी भी कुछ कमी लग रही है। हाँ। अब मैं झूला झूल सकता हूँ। सोचता हूँ कि महाराज कैसे होंगे। बाबू जल्दी। महाराज, महाराज रुकिए, रुकिए मेरे लिए। महाराज, 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 मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे छोड़कर मत जाइए। महाराज रुकिए, ये तो बस एक सपना था। आशा करता हूँ कि महाराज ठीक होंगे, लेकिन क्या वो अपना ख्याल रख पाएंगे? उनके लिए खाना कौन बनाता होगा? उन्हें लोरियां कौन सुनाता होगा? महाराज की याद आ रही है। तो ये घटना घटी थी और अब मैं गुस्सा हूँ। बात यह है कि मुझे लगता है तुम इस बार गलत हो रेंचो। क्यों? क्या मतलब? क्या तुम बाबू का अपना दोस्त नहीं मानता है? हाँ? हाँ मानता हूँ बिल्कुल। फिर तुम अपने दोस्त का दिल ऐसे कैसे दुखा सकते हो? लेकिन मैं वो दोस्त तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हाँ? अगर तुम बाबू के लिए वैसा कुछ बनाते हैं और बाबू कुछ सोचे समझे बिना उसको फेंक देते, तुम्हें कैसा लगता? सही बात है। उसकी हिम्मत नहीं होती। मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं? हाँ? दरअसल वो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अरे नहीं तो कैसा लगा अगर हम खाट डांस करके दिखाए तो? क्या बोल रहे हो तुम? ठीक है, कुछ और? एक गाना गाएंगे? ठीक है, शुक्रिया, लेकिन हम एक तरकीब ढूंढ रहे हैं। तो गाना भी नहीं गा सकता है। ठीक है, हम क्या करें? हम क्या करें? मिल गया मुझे। खाने के बारे में क्या ख्याल है? सच में जरा सोचो उस बारे में। तुम उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ, फिर वो तुम्हें माफ कर जाएगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम भूखे हो। डब्लू, तुम कभी खाना और खेलना छोड़ के और कुछ सोच सकते हो? ये गंभीर बात है, समझे? मुझे भी लगता है खाने से काम हो जाएगा। घर पे बना खाने के बारे में क्या ख्याल है? घर पे बना खाना? जरूर। तुम अपने हाथों से बाबू के लिए कुछ खाना पकाओगे और वो समझ जाएगा कि तुम उसे कितना चाहते हो। मैं तुम लोगों से सहमत हूँ। हाँ, लखा के बच्चे। मुझे लगता है घर का खाना सही में बेमिसाल होता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? या कहीं तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? अरे शांति रखो, मेरी बात तो सुनो तुम लोग। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारी गलतियाँ? दरअसल हाँ, वो तो है। इस कहानी में दरअसल मेरा ही हाथ है। मैं बाबू का खाना खा गया। वो तो रैंचो के लिए बना था। मैं माफी मांगने आया हूँ और इसकी भरपाई भी करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा किचन इस्तेमाल करो। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है लखा मदद करने आया है। हाँ, लखा जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। और खाना भी चाहता है थोड़ा सा। रेंचो, तुम ठीक हो? दोस्तों देखते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। तुम दोनों भालू अगर उस बंदर को ढूंढ के लाओगे तो। क्या? बात ऐसी है कि मुझे चिंता है कि बाबू शायद कहीं जोर जोर से रो सकता है। ये गंदा है। हाँ, जरा उसे ढूंढ के लाओ। ठीक है, हम उसे ढूंढ लाएंगे। अच्छा, और जब तुम्हें वो मिल जाएगा तुम उस पर नजर रखोगे, ठीक है? वो पागल है। चलो लखा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ, मैं आ रहा हूँ। जो अपना आवे का चल छुपाता है भाई। हाँ भाई, चलो अब बाबू को ढूंढते हैं। वाह, ये हरे घास वाली जमीन तो वाकई सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आया। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? गर्मियों में मजे करने के लिए तो घास सबसे सुंदर होती है। कभी सीधे तरीके से बात नहीं कर सकता? मैं थोड़ा सहनशील बनने की कोशिश कर रहा हूँ लखा।
ये तो कमाल का है। मैं सेब छीलूंगा। ठीक है। अब गाजर काटूंगा। फिर थोड़ा मसाला डालूंगा। वाह, क्या कमाल की खुशबू है। हो गया। हाँ, मैंने कभी महाराज के साथ ऐसे लड़ाई नहीं की। मैं ये क्या कर रहा हूँ? महाराज मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। खाने के लिए तैयार। अरे वाह, क्या बात है। मैं सोच रहा था पीछे हटो, ये बाबू के लिए है, लखा के लिए नहीं। अरे रुको, इतने गंदे भी मत बनो, बस थोड़ा सा चखने के तो दे दो, बाबू को पता नहीं चलेगा। मैंने कहा एकदम नहीं। राजा तुम वापस आ गए? बाबू कहाँ है? वो कहाँ है? वो तुम्हें नहीं मिला? तुमने जहाँ बताया था हमने वो सारी जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। क्या कर रहा है? बाबू, तो ये सच है? वो सच में चला गया। उसने ठान लिया है मेरे साथ और दोस्ती नहीं रखेगा। वो मुझे कभी माफ नहीं अभी करेगा। से ऐसा मत सोचो। हाँ, शायद बाबू घर चला गया होगा, है ना डब्लू? सही बात है। अंधेरा हो चुका है और शायद घर चला गया है। ओ सच में? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। बाबू, 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 वो तो यहाँ नहीं है। वो घर पर क्यों नहीं आया? वो जरूर बहुत गुस्से में है। मैं दोष नहीं दे सकता, मैं गंदा राजा हूँ। मुझे पता है वो करेगा। तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो, वो तुम्हारी परवाह करता है। मुझे पता है वो तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। सच्ची? आराम से रंचो, डब्लू सही है। फिर वो बंदर कहाँ है? उसे अंधेरे में बाहर रहना पसंद नहीं। शायद वो किसी मुसीबत में है। मैं जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। राजा, हमारे लिए रुको। मैं कहाँ हूँ? कोई है वहाँ? मुझे कोई बचाओ! कोई बचाओ मुझे! मुझे भूख लगी है। क्या महाराज को मेरी कोई भी परवाह नहीं है? हाँ, हाँ। बाबू, बाबू कहाँ? बाबू, हे बाबू, 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 मैं यहाँ हूँ। बाबू, ये तो बाबू है। बाबू, आ रहे हैं। वो कहाँ हो सकता है? सोचो सोचो, कहाँ हो सकता है? हाँ, रुको, मैं आ रहा हूँ। मुझे पता ही है। बच गया है। बाबू कैसा? जल्दी से ऊपर आ जाओ। महाराज, बाबू, ये मेरी गलती है। कृपया मुझे माफ कर दो। तुमने जो खाना दिया था वो मुझे फेंकना नहीं चाहिए था। माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाबू। मैंने तो बहुत पहले ही आपको माफ कर दिया। क्या है? अरे ये बस कुछ भी नहीं, मैंने ही तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। हाँ? आपने ये सब मेरे लिए बनाया है? तुम लोग सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। ये तो बहुत बड़ा डब्बा है। पता नहीं इसमें मम्मी ने मेरे लिए क्या भेजा होगा।
अरे वाह, देवदार का बादाम। कमाल की खुशबू है। टुटपुटुपटु। हाँ? एक सेकेंड, कहीं से खुशबू आ रही है। हाँ? देवदार के बादाम, अरे वाह। हेलो मम्मी, जो आपने देवदार के बादाम भेजे थे मुझे मिल गए। वो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, यहाँ तो वैसा कुछ मिलता ही नहीं है मुझे। अनोखा विदेशी बादाम। अरे यार, मैंने कुछ सुना, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बहुत स्वादिष्ट है सच में। कौन है वहाँ? सच में इनका जवाब नहीं। हाँ। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मेरे बादाम खाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे जाने दो प्लीज। हाँ? लखा, क्या दूसरे बादाम के बदले में देवदार का बादाम ले सकती हूँ? अरे नहीं, मैं इसे हार नहीं मान सकती। हाँ? हाँ? वो डिब्बा कहाँ चला गया? तुम्हें अभी भी मेरे देवदार का बादाम चाहिए? मैंने उन्हें छुपा दिया और ताला लगा दिया, तो तुम उसके बारे में भूल सकते हो। लखा, ओह नहीं, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। जाने दो मुझे, मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, एक भी देवदार का बादाम नहीं दूंगा तुम्हें। मानो, मुझे बस कुछ वो ही मेरी चाहिए। मम्मी ने मेरे लिए भेजे हैं। भागो यहाँ से। लखा, तुम्हें जो चाहिए ये क्या हो रहा है? मैं सकती हूँ। हाँ, लगता है चिंटू लखा के पैर से चिपक गया है। वो तो देख रहा हूँ, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे साथ लेन देन नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता जब मैं तुम्हें ना बोलता हूँ तो? हाँ, मुझे बस कुछ ही चाहिए। लखा के बच्चे, क्या चल रहा है यहाँ पे? हेलो मेरे यारो। अरे चलो यार, इसको मेरे पैर से हटा दो यार। तुमने चिंटू के साथ क्या किया है बोलो? अरे मैंने कुछ नहीं किया। तुम लोग अंधे हो क्या? अरे मेरा पैर छोड़ो। हाँ, फिर तो तुमने जरूर कुछ किया है। अब अच्छा होगा कि तुम हमें सब कुछ सच बता दो, नहीं तो मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। एक पानी वाली बंदूक। अरे भाग कर रहे हो? अरे ऐसे मेरे पैर से हटाओ तो सही। देवदार का बादाम मुझे दे दो सच में लखा। कितना परेशान करते हो? लखा के बच्चे, तुम तो बिल्कुल लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। हाँ, तुम कैसे चुक सकते हो? हम लोग तो यहीं पे थे। क्या कहा तुमने? तुम दोनों क्या अंधे हो या पागल हो? ये जब मेरे पैर से चिपका हुआ है तो मैं तो चूकूंगा ही ना। ऐसे बहाने मत बनाओ, समझे? निशानेबाजी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अच्छा ठीक है, फिर एक प्रतियोगिता के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है फिर। कुछ नियम सुनो, अगर तुम हारे चिंटू को छोड़ना होगा। वही तो मुझे चाहिए। सही है बबलू, मुझे लखा से देवदार का बादाम लेना है। लेकिन चिंटू, तुम्हें क्या बस इतना ही चाहिए? बोलो। ठीक है, तो अगर लखा हारता है चिंटू को मिलता है बादाम, ठीक है? क्या कहा तुमने? वो देवदार के बादाम मेरे गांव से आए हैं, उससे मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। अरे आप ऐसा भी मत करो लखा। देखो, अगर हम हार जाएंगे तो तुम्हें बहुत सी खास शहद मिलेगा जो भाई ने बहुत सालों से बचा के रखा है। डब्लू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? शहद? अगर वो सच में उतना ही खास है तो जरूर बहुत महंगा भी होगा। करना कितना कठिन काम था। मैं राजी हूँ। पक्के हो चुके हैं। बबलू चलो शुरू करो, प्रतियोगिता में मजा आएगा। इतने भी घंटे मत बोलो, हम सब ये चिंटू की मदद के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा, अब हम प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये लो, वाह, ये मेरा खिलौना बंदूक और कुछ चिपकने वाली गोलियां हैं, ठीक है? तुम इससे अभ्यास कर सकते हो। सही है। प्रतियोगिता के लिए 3 दिन बाद मिलेंगे लक्का, भूलना मत। मिलते हैं। भाई तुम तो हीरो लग रहे हो। मैं जाके तुम्हारे लिए सेब रख के आता हूँ। कैसा है ये? दरअसल भाई हाँ? भाई मुझे लगता है कि हमें लखा को शायद दे देना चाहिए। क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? भले उसे मुझे हराना होगा, लेकिन असल में तुम एक भी सेब को नहीं मार पाए भाई। अजी असंभव है, समझे? मैं विश्वास नहीं करता, समझ गए तुम? नहीं, हम लखा को हरा नहीं सकते भाई। क्या बोलते हो तुम? हम ये सेब खा जाए? खराब करने की जरूरत चाहिए? नहीं। भाई क्या? वो सेब मेरा निशाना है, कोई खाना नहीं, समझ गए तुम? भाई क्यों नहीं?
भाई तुम तो बेकार हो, समझे? तुम्हें सच में लगता है मैं हार जाऊंगा? तुम जाने दो, तुम्हें इस पे ध्यान देना है। क्या? हाँ, मैंने कर दिखाया। डब्लू, देखा तुमने वो? बोलो। अब बताओ, अब तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? भाई तुम जो को मार पाए क्योंकि मैं जीका। अगर मैं वैसा नहीं करता तो तुम्हारा निशाना चूक जाता था। हाँ? तुम्हारी बारी। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, मैं बेकार हूँ, मेरा निशाना गंदा है, समझा? ठीक है ठीक है। भाई लगता है वो बहुत दूर है, मैं थोड़ा नजदीक जा सकता हूँ? बोलो भाई। अभी नहीं, समझे छोटे? अगर तुम उस दूरी से सेव पे निशाना नहीं लगा सकते हो तो कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ गए? मैं इतनी दूरी से सेव पे कैसे निशाना लगा सकता हूँ? हाँ ठीक है फिर, मैं जैसे चाहे गोली मार सकता हूँ। देखा तुमने? जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। लगता है मुझसे 2 निशाना चूक गया। क्या तुमने 1 मारा? नहीं, तुमने तो 6 मारा। हाँ, लगता है मैं बुढ़ा हो रहा हूँ। डब्लू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम तो इसमें माहिर हो। मैं तुम्हें अभ्यास करने में मदद करूंगा और हम चिंटू के लिए बादाम लेके आएंगे। अरे मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया, मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा। मैंने ये ठान लिया है। लेकिन मैं ठीक है। इतने सारे देवदार के बादाम, मैं कितनी खुश हूँ। बादाम बादाम बादाम। चिंटू, उठो, सुना तुमने? इतने कम समय में तुम सो कैसे जाते हो? बोलो। इस छोटे से बंदूक में ज्यादा गोलियां होती नहीं है। हाँ, मैंने लखा से कहा था कि उसके अभ्यास में मदद करूंगी। देवदार का बादाम तुम्हें चाहिए क्या? बदले में वो मुझे कुछ देवदार के बादाम देगा, लेकिन मैं तो यहाँ सवेरे से खड़ी हूँ। ये कब खत्म करेगा? ठीक है। चलो भी सीधे खड़े रहो, निशाना कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ। लग गया निशाना। ये कैसे हो गया? मैं निशाना चूक कैसे गया? ये तो हो नहीं सकता। मुझे पता है तुम अगला वाला जरूर मारोगे, हार मत मानो। तो तुम्हें लगता है कि बाबू हिल रहा है ना? मैं भी सहमत हूँ मेरे बिल्ले। मुझे अब दोष मत दो, निशाना तुम्हें ही लगाना नहीं आता। मैं चली। तुम ऐसे नहीं जा सकते, नहीं तो तुम्हें कोई बादाम नहीं मिलेगा। लखा, मैंने इरादा बदल लिया है। चलो निशाना लगाओ। आखिरी गोले। रुको रुको, अभी नहीं। अरे वाह लखा, तुम तो अच्छा निशानेबाज हो। सच कह रही हो। मैंने कर दिखा। अरे यार, अरे मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। अरे भाई, मैं बहुत अच्छा तुम थोड़ा और निशानेबाज नाटक हूँ। नहीं कर सकते? मुझे पता था तुम मेरे लिए बहुत खुश हो, है ना? चलो थोड़ा और अभ्यास करते हैं, फिर से एक बार पक्का निशाना। क्या कहा? यो, यो, यो। हाँ, बढ़िया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं कितना अच्छा हूँ। कमाल है। ये ले थके हुए चिंटू, आज हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। उन 2 गंदे भालुओं को हराने के बाद मैं तुम्हें और देवदार के बादाम दूंगा। मैं सोचती हूँ लखा के जीतने से मुझे ज्यादा देवदार के बादाम मिलेंगे या हारने से। प्रतियोगिता तो कल है, तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो? तुम जीत सकते हो। हम जरूर जीतेंगे। डब्लू को तो देखो जरा, मैंने कभी नहीं देखा इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ डब्लू। देखो। मैं क्या तुम्हें सेव दिखता हूँ? मैं थोड़ा चूक गया। तुम्हारा निशाना इतना दूर पे क्यों था? रैंचो, ये खाने के लिए नहीं है, समझे तुम? शांति रखो भाई। अच्छा, तुम्हारा केला इस्तेमाल करूंगा तो कैसा रहेगा?